एक दिन रात के वक्त 18 साल की एक जवान लड़की अपने ही पापा के बिस्तर पर सो जाती है। जब उस लड़की का पापा घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वो उससे पूछता है कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तो वह लड़की कहने लगती है कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, इसलिए आज रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद में थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक पिता और बेटी आखिर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। आज की सच्ची कहानी आसाम के पाल ज़िले की है। इसी ज़िले के गांव में गणेश नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र 18 साल और छोटी बेटी की उम्र 14 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 9 साल थी। लंबी बीमारी के चलते गणेश की पत्नी का देहांत 1 वर्ष पहले ही हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालात एकदम ही खराब हो जाते हैं। उसको घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। जो पैसा बचा कर रखा था वो पैसा पत्नी के इलाज में लग जाता है। आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और उसे काफ़ी कर्ज भी हो चुका था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे थे। उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था। औरत तो बच्चों के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के हालात देखकर गणेश लाल पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता है तो फिर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती, और यदि वह घर पर रहता है तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसको ख्याल आया कि उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गणेश ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूँगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सब की हालत हो गई है, अब मुझसे सही नहीं जाती। पिता की इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। गणेश बेटी को समझाते हुए कहता है, देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश रही। गणेश सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आ जाएगी तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती है। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वो यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ दिया करेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ा करती थी। फिर वह लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है तुम लोगों के साथ। अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कभी यह मत सोचना कि यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जिस्म चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे यह लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं रहेगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई थी, क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफ़ी देर तक बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर
उन्हें अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता आता है। जब वह देखता है कि उसकी बेटी उसके बिस्तर पर लेटी हुई है तो फिर वो उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो वह लड़की कहने लगी कि पापा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। एक तरफ वह लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके पिता थे, मगर उन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 1 बज चुके थे, मगर उस लड़की की आंखों में नींद बिल्कुल ही गायब थी। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की तस्वीर घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज़्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उसका पापा भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आए तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए वह खुद को रोक ना सका। उसके बाद वह दोनों अपने इस रिश्ते को भूलकर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब वह सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन ही चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। इसी तरह दिन महीनों में बदलते चले गए और महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेकअप कराने के लिए पास के ही एक क्लिनिक पर जाती है। तब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव की एक औरत वहां क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है। गणेश की कुंवारी लड़की माँ बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गणेश का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी सहेली की बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं। अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है। भाई बहन और अपने पिता को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है और वह सर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब 2 बज चुका था। वह वो कदम उठाती है जिसको किसी की उम्मीद ना थी। वो रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फंदे से लटका लेती है और उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एकदम सुन्न रह जाता है, क्योंकि वह लड़की उसी के गाँव में रहने वाली गणेश की बेटी थी। फिर वह आदमी इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के पिता को भी बताई जाती है। उस लड़की के पिता और गांव के कुछ लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उसमें से कोई पुलिस को भी फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतार कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है तो पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी, इसलिए इसने आत्महत्या की है। एक आदमी ने यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही पिता के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी इसी के बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे भगवान ऐसे बाप बेटी किसी को ना दे। फिर गणेश को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और पुलिस गणेश से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसने अपनी ही बेटी के साथ पिछले 2-3 महीने से नाजायज़ संबंध थे। उसके बाद गणेश को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 5 साल की सज़ा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बाप और बेटी को भी ज़्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं।
अगर गंदे विचारों ने किसी के मन में एक बार घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।